हर एक लोगों के मन में बसती थी। ये संगीत की दुनिया का बहुत बड़ी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और मतलब वो तो कोकिला थी, आवाज की जादूगर थी, वो आज चली गई तो संगीत का कमर टूट गई है। उन्होंने उनका एक डायलॉग था, वो है अभी भी है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। ऐसी हस्ती बार बार जन्म नहीं लेती है और वी आर इंडियंस, और वो भी इंडियन थी, तो इसलिए वी फील प्राउड अबाउट। और हमारी तो बहुत फेवरेट थी वो, बहुत फेवरेट। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी क्षति है संगीत का। संगीत के इतिहास में बहुत बड़ी कमी है, वो पैदा हो गई जो खिलाफ पूरा नहीं होगा परसों तक। एंड अपने सिंगिंग के उस पे बहुत सारी चीजें जो थी अचीवमेंट करा, और पूरी जो लाइफ बनाई उन्होंने वो अब सिर्फ अपनी आवाज पे बनाई उन्होंने। ये समझ लीजिए यहाँ पर इनसे बड़ा गायककार या इनसे बड़ा संगीतकार कोई नहीं था। भारत रत्न अवार्डी बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, और बाकी तो वो हर एक लोगों के मन में बसती थी। अब उसको कोई अगर मुझे पूछो तो मैं तो ओल्ड सॉन्ग्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे रियल में वो उसको अवार्ड मिला था उस गाने पर, आजा रे परदेसी, मधुमती का गाना है, और नेशनल लॉस है और अफसोस तो है ही है। और ऐसी चीज़ें, ऐसी हस्ती बार बार जन्म नहीं लेती है, और वी आर इंडियंस, और वो भी इंडियन थी, तो इसलिए वी फील प्राउड अबाउट इट। और सबसे बड़ी बात उनका एक गाना है मेरे वतन के लोगों, जो उनकी आवाज़ में था वो गाना। वो तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की फरमाइश पर गाया था, और उसको बहुत मतलब उसके हर तरह के गाने हैं, और मेरे पास तो व्हाट्सएप भी है, आपको तो मैं हर तरह के बच्चों को उठाने के लिए जागो मोहन प्यारे, और फिर हर एक तरह के उस तरह के गाने हैं उसके उसके जो को भूल नहीं पाएंगे। मुझे लग रहा है आप काफ़ी पसंद करते थे उन्हें, यानी पढ़ते भी होंगे उनके बारे में। ओल्ड सॉन्ग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मैं सिर्फ मोबाइल एक अलग से रखता हूँ सिर्फ गाने सुनने के लिए ही, पुराने गाने सुनने के लिए ही। आपने ये जो जवाहरलाल नेहरू के किस्से का जिक्र किया, इससे मुझे पता लगा कि आप बहुत पढ़ते हैं शायद उनके बारे में। नहीं, बहुत पढ़ा तो नहीं है, मगर ये हर एक को पता है, जो भी पुराने लोग हैं उनको ये पता है, और उनको वो ज़्यादा सुनने वाली बात क्या थी, ये तो है, शी वॉज ए लीजेंड, और शी वॉज ए नेशनल लेवल पर्सन, और वो हमेशा याद रहेगी, और हर एक इंडियन को याद रहेगी। लता मंगेशकर का निधन हुआ, एक बहुत बड़ी क्षति है हमारे देश की। ये संगीत की दुनिया का बहुत बड़ी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और मतलब वो तो कोकिला थी, आवाज़ की जादूगर थी, वो आज चली गई तो संगीत का कमर टूट गई है। बहुत ईमानदार मतलब कोकिला थी वो, मतलब बेईमान नहीं थी वो, सांप्रदायिकता तो बहुत दूर थी वो, सेकुलर थी, और गरीबों की बड़ी हमदर्द थी, हज़ारों गरीब उनके हिसाब से पलते थे, वो इस कैरेक्टर की लेडी थी। हमें तो बड़ा दुख है उनके, हमने उनको श्रद्धांजलि भी दी है, अपने उस पर दिया है फेसबुक पर, श्रद्धांजलि दी है। पूरा देश शोक मना रहा है, आपने कल पूरा नज़ारा देखा होगा किस तरीके से लोग गम में डूबे हुए। नहीं, पूरी दुनिया हम लोगों को उनका लोहा मानती थी भाई, पूरी दुनिया लोहा मानती। पाकिस्तान, दूसरे दूसरे देशों से लोग। हाँ, ये देश क्या है, पूरी दुनिया लोहा मानती थी। वो संगीत की दुनिया की मतलब बेताज बादशाह थी वो। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी क्षति है संगीत का। संगीत के इतिहास में बहुत बड़ी कमी है, वो पैदा हो गई जो खिलाफ पूरा नहीं होगा परसों तक। आपका कोई पसंदीदा गाना? मैं तो राजनीतिक में रहा, मैं गानों से बहुत दूर रहा, और लेकिन बताऊँ उनके गीत मैंने काफ़ी सुने थे, लेकिन कोई याद बात ना मुझे नहीं है, लेकिन बड़े मैं इज्जत करता था उनकी। आपको क्या लगता है सर, इतना बड़ा नुकसान हुआ है देश को, संगीत जगत को, कला जगत को, क्या कहना चाहिए? संगीत जगत को नुकसान तो हुआ है। एक मतलब एक ऐसी कारगार जो है, मतलब संगीतकार थी, इनकी आवाज़ों से जादू बखेरते थे लोग, और हमें बहुत दुख है इस बात का। और हमने इसकी कल श्रद्धांजलि भी दी है, अपना मतलब ऑनलाइन भी दी है, फिजिकल भी दी है। अच्छा, लता मंगेशकर एक ऐसी दिग्गज गायिका रही है जो एवरग्रीन है, मतलब आप ये समझ लीजिए 90s का दौर हो, 80s का दौर हो, अब का दौर हो, उन्हें सब सुनते हैं। शमशाद बेगम के बाद में वही थी, शमशाद बेगम के बाद में वही थी, शमशाद बेगम आवाज़ की जादूगर रही हैं, उनके बाद वही थी, उनको बड़ी इज्जत क्या करती थी वो, पता ना, हर सांप्रदायिकता, हर भेदभाव से वो दूर थी। हाँ, वहाँ विवादों से दूर थी, बड़ी सोबर लेडी थी। लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही, रविवार को ये खबर। हाँ जी, कल हमने जब उनका सुना सुबह उठते ही, तो हमारे यहाँ से ना तो कोई काम पे गया ना ड्यूटी गया, हमारे गली में तो सारा वो पर्दा लगा दिया गया था,
और उनका सारा कार्यक्रम बिल्कुल 7 बज के कुछ मिनट पे हुआ था उनका, जब तक बिल्कुल प्रोग्राम नहीं हो गया। उनके भाई ने मुख अग्नि दी है, उनका जो भतीजा है, सारे फैमिली के लोग, हमने शुरू से एंड तक उनका सब कुछ देखा है। और हमारी तो बहुत फेवरेट थी वो, बहुत फेवरेट। फेवरेट ऐसा नहीं कि कोई गानों ही से हो, मतलब उनकी लाइफ भी जो हम सुनते थे बचपन में कि भाई उनकी कितनी बहनें हैं, भाई है, एक भाई है, हमारा भी बिलोंग करता है, एक ही भाई है। कल जब उनका सुना, कुछ ऐसे होते हादसे उनके गाने पे भी, वैसे भी। और उनकी लाइफ में मतलब जो कह रहे छोटे से घर में रहती थी, मतलब इतना हमारा एक अनमोल हीरा, जो कहते हैं ना कूनूर का हीरा होता है, जो हमारी धरोहर थी। किसी टाइम पे हमने सुना था कि लता मंगेशकर का जी जो गला है वो हमें विदेशियों ने सुना था, हमने अपने टाइम पे, तो हमारे मतलब हिंदुस्तान ने उस अनमोल रत्न को साफ मना कर दिया था, बेइज्जती में ही जवाब दिया था। तो ये सब बातें जो है हमें बहुत याद आ रही थी कल। और मतलब उनकी एक बात करने का ढंग, एक उनका नेचर जैसे चली आई हैं ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में। तो हमारा मानना है कि हम जब बचपन से सुनते थे कहीं एक दो जगह कोई सती हुई हैं, लेकिन हमारा मानना ये है, कोई उगाता था कि राम सीता आए हैं या किशन जी आए हैं या अनेक भगवानों ने जन्म लिया। हम कहते हैं हमारी तो इस दुनिया में और हमारे हिंदुस्तान में सीधी माता सरस्वती ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर थी, और वो खुद एक मुक्त हो गई हैं, लेकिन अपना छत्र छाया और अपना सब कुछ उनने इस देश को बहुत कुछ दिया है, और वो कभी अंत होने वाला नहीं है उसका, कभी जीवन में। जब तक कि सूरज चांद रहेगा, ये दुनिया रहेगी, जब तक उनका कोई अंत नहीं रहेगा। मेरा तो कहमान है, और सच्चे मन से मेरी श्रद्धांजलि है। और जहाँ भी रहें, हम कहें जल्दी से हमारी इस दुनिया में आओ, नए रूप लेके आओ, यही हम दुआ दे सकते हैं। और हमारा मतलब एक मन है, वो तो बहुत बड़े हैं देवी, हम तो चरणों की धूल भी नहीं है उनके, हम कहाँ सोच सकते हैं, एक बाल भी नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि फिर अवतार लेके हमारे हिंदुस्तान में, हम लोगों के बीच में एक परिवार है हमारा हिंदुस्तान, उस परिवार के बीच में वो जल्दी से नया रूप लेके आएँ, और फिर दुनिया को, नई हुई पीढ़ियों को एक नाम कमाएं, तो उनका ही आशीर्वाद है। आपको पता ही होगा, एक बहुत दुखद खबर रविवार को आई, लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। बहुत बड़ी आई खबर आई, और बहुत बड़ी, ये समझ लीजिए यहाँ पर इनसे बड़ा गायककार या इनसे बड़ा संगीतकार कोई नहीं था। और इन्होंने इनकी जो बहन थी, उन्होंने भी काफ़ी बढ़ाया इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हम लोग के लिए बहुत उन्होंने, समझ लीजिए वंदे मातरम से लेके इधर से लेकर अदर पर्सन जितने भी गाने हुए, सारी चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया। और हमें भी इस चीज़ के लिए बहुत भूतपूर्व उनके लिए है कि हाँ, कि कल को आज को कोई भी काम होता है, ऐसा भी होता है, इनका ऐसा संगीतकार कोई भी हमारे सामने आए। मैम इनके लिए बहुत कुछ हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन इस समय कोविड के समय काफ़ी चीज़ें कि कहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते हम लोग, लेकिन हाँ कई चीज़ें तो उनके 4 बजे कल सुनने में आया, तो हम लोगों ने ऑनलाइन टीवी पे भी देखा, वीडियो में भी देखा, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ देश का प्रेम ये जागृत किया गया। और कल मैडम इन्होंने छुट्टी भी करवा के, काफ़ी योगी जी ने या मोदी जी ने, जिनके भी थे, जो भी सरकारी जो भी काम हो रहे थे, काफ़ी अच्छा उन्होंने कहा कि हाँ एक संगीतकार को आपने आगे बढ़ाया। बस मैम। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ उनके साथ जुड़ी हुई है कि वो हमेशा से एवरग्रीन रही हैं, मतलब चाहे 90s की जनरेशन हो, फिर बाद की जनरेशन हो, उससे पहले की जनरेशन हो, सबने उनके गाने सुने हैं, सब ऑलमोस्ट हर दूसरे एक्ट्रेस के लिए उन्होंने गाना गाया है। यस मैम, उन्होंने काफ़ी पुराने गाने जितने भी उन्होंने कहे, उनके शब्दों को हम लोग कहते हैं, शब्द गाने के लिए तो कोई और होता है, बोलने के लिए कोई और होता है, लेकिन उनके जो गाने का जो तरीका था ना मैम, उनके बोलने के लिए जितना भी चीज़ें उन्होंने बोली है, उन सब व्यक्तियों को देखने के लिए हम लोग लगता है कि हम पुराने गानों में जितने डूब सकते हैं, नए गानों में रैप और ये सब चीज़ों में हम नहीं बदल सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए हम लोग कहते हैं कि हाँ नया जनरेशन है, सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन पुराने लोगों को कभी कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि पुराने लोगों में जो प्यार है, वो प्रेम है, वो इनके प्रति ही रहा है, और इन लोगों को हमेशा हमने आगे बढ़ाया है और हम आगे भी बढ़ाएंगे। एक्चुअली जो भी था उनका लाइफ स्टाइल, और या जो भी था, और फेमस तो उनका वही सिंगिंग का है, वो तो हमेशा ओल्ड इज़ गोल्ड उनका हमेशा से रहा है। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं उनके, एंड उनका एक वन ऑफ द फेवरेट माई सॉन्ग है कि यारा सिली सिली विरहा की रात का चलना, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है और हमेशा रहता है। एंड सेकंड मेरा सॉन्ग है कि हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, वो भी मेरा बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और जो उनका स्ट्रगल लाइफ था कि उनका फैमिली से लेकर के लास्ट तक जो भी है, अभी तक जो उनका लाइफ रहा है, उन्होंने अपनी बहनों का भी बहुत सपोर्ट करा, उनकी बहनें हैं और
बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करा, और वो यहाँ से मुंबई से नहीं थी, वो बाहर से थी, वहाँ पे मुंबई आए वो, और वहाँ पे उनका स्टारडम उन्होंने करा। तो वहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि किसी और शहर से आना और मुंबई में अपना सेटलमेंट करना और इतनी बड़ी अचीवमेंट करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। यार थैंक अच्छा, यू। एक तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि उनकी जो कहानी है, अगर जितना आप पढ़ने जाएंगे उसमें उतना डूबेंगे और फिर उतना ही सीखने को मिलेगा? या ये तो है कि उनकी कहानी तो बहुत ही अच्छी है कि उनका फैमिली में जब से उन्होंने अपना स्टारडम चालू करा, उनकी फैमिली में जो उनको सपोर्ट करने वाला था, जैसे हम लोग हैं कि हम लोग डिपेंड होते हैं कि अपने फादर एंड मदर पे डिपेंड होते हैं कि अगर वो लोग सपोर्ट करते हैं तो हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो आगे बढ़ पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आवाज़ पे एंड अपने सिंगिंग के उस पर बहुत सारी चीज़ें जो थी अचीवमेंट करा, और पूरी जो लाइफ बनाई उन्होंने, वो अब सिर्फ अपनी आवाज़ पे बनाई। उन्होंने, उनका एक डायलॉग था, वो है अभी भी है कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है ना, वो अभी भी टीवी पे भी चल रहा है कि ये है। सो और जो हमारा नेशनल एंथम सॉन्ग भी है एक कि वंदे मातरम, ये भी उन्होंने गाया, बहुत ही अच्छा उन्होंने करा था, वो भी सबने देखा ही होगा। श्योर, थैंक यू। शुक्रिया।